प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज चौथा क्लास होने वाला है। इससे पहले का 3 क्लास आप अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्लास को। अगर आपको पेड कोर्स से संबंधित या फिर तैयारी से संबंधित या एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे सभी जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। जितने प्यारे बच्चे एलजीआर स्टडी अभी तक यह ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको इस ऐप पर जो है मिल जाएगा। शुरू करते हैं और प्रश्नावली 12.1 से आज हम लोग पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में प्रश्नावली 12.1 पढ़ चुके हैं तो आज 12.2 पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही। 6 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये कोई त्रिज्यखंड है। हम एक त्रिज्यखंड यहाँ पर क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यह वृत्त है और यह इसका केंद्र है और एक त्रिज्या ये ले लिया मैंने और एक त्रिज्या ये ले लिया। इस केंद्र को आप O बोल दीजिए अगर ये A है और ये वाला पॉइंट त्रिज्या का अगर B है। तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है जो कि त्रिज्या का वैल्यू 6 cm दे दिया गया है और कोण के बारे में बोला गया है कि 60 डिग्री है कोण। कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री है। तो फिगर भी हमने बता दिया। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। क्या चीज़ दिया गया है? तो सीधा सीधा बताएंगे कि यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया गया है। त्रिज्या यानी कि R दिया गया है। कितना cm? 6 cm त्रिज्यखंड का त्रिज्या। एवं त्रिज्यखंड का कोण भी दिया गया है। कोण यानी कि थीटा का वैल्यू दिया गया है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब इस कंडीशन पर आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन तो हम एक पिछले क्लास में भी आपको करवाए थे। चूँकि वो प्रश्नावली का नहीं था तो अब यहाँ पर समझ लीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना आप सभी जानते हैं। अगर जितने प्यारे बच्चे अगर फार्मूला नहीं याद किए तो पहले फार्मूला जरूर याद कीजिए, क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा बट्टा 360 गुने क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हम पाई आर स्क्वायर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। अब इसमें मान बैठाइए, आंसर पाइए, और तो कुछ करना है नहीं। थीटा का मान प्यारे बच्चों क्वेश्चन में 60 डिग्री दिया गया तो हम 60 लिख लेंगे। नीचे में 360 लिखना है तो 360 लिख देंगे और गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 लिखिए एंड आर का मान आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 6 दिया गया है तो हम 6 गुने 6 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे आर का, ठीक है। अब जो जहाँ कटने वाला होगा उसको काटेंगे। देखिए एक 0 से एक 0 कट जाएगा। 6 से 36 को भाग दीजिएगा तो 6 मिलेगा। एक 6 से एक 6 यहाँ पर कट जाएगा। अब जो भी बचा आप उसको गुना के रूप में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो सिंपल सी बात है। देखिएगा ऊपर क्या हो रहा है। ऊपर आपको बच रहा है 22 गुने 6। 22 गुने कितना बच रहा है? 6। तो देखिए 6 दूना 12 का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 2 हासिल हो जाएगा। 1 6 दूना 12 और 1 13 यानी कि 132 और बट्टे में क्या होगा? 7 होगा। बट्टे में क्या होगा? 7 यानी कि 132/7 cm स्क्वायर हम बोल सकते हैं। यानी कि ये आपका फाइनल आंसर ही हो गया। 132/7 ही आपका आंसर भी होना चाहिए। अगर दशमलव में आंसर होगा तो 132 को 7 से भाग दे दीजिएगा और कुछ ज़्यादा करना
है नहीं यहाँ पर। वैसे आंसर मिला लीजिएगा, देख लीजिए कितना आंसर है। बस इस तरह से आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के द्वारा पूछा जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 cm दे दिया गया है। मैंने आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया था। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको पहले त्रिज्या पता होना चाहिए, लेकिन त्रिज्या क्वेश्चन में दिया नहीं है, वृत्त का परिधि दे दिया गया है। तो परिधि के मदद से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे और तब जा कर के क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं, और जो पहले दिया गया है वो क्या करेंगे, लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों वृत्त का परिधि दिया गया है। वृत्त का परिधि दिया गया है। वृत्त का परिधि कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 22 cm। अब इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, तो त्रिज्या निकालना है। आप बताइए कि वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है। ये जो वृत्त का परिधि आपने लिखा है, तो सर परिधि निकालने का सूत्र होता है 2πr, और 2πr का मान कितना दिया गया है, 22 cm दिया गया है। अब यहाँ से ही आपके आंसर निकालने का जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिएगा कि क्या होगा। आप मान बैठाइए सबसे पहले क्या करेंगे, मान बैठाएंगे, या फिर मान बैठाने से पहले भी आप कुछ काम कर सकते हैं, मत कीजिए, पहले भी मान बैठाइए। पाई का वैल्यू जो है आपको 22/7 रखना है, जब तक कि कहा ना जाए क्वेश्चन में कुछ भी। गुने आर है तो आर लिखेंगे, दाहिने में 22/7 है, सॉरी 22 है, क्या है 22 के बट्टे में 1 कर दे, क्या कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। अब क्या होगा समझिएगा। अब देखिए बराबर के दाहिने और बाएं काटने का प्रथा है, मतलब आप दाहिने बाएं काट सकते हैं, बराबर के दाहिने से बाएं। ये देखिए बराबर के बाएं से दाहिने आप काटिएगा तो 22 जो है 1 से कटेगा, 22 1 का 22। अब क्या हुआ जरा समझने की कोशिश कीजिए। बाएं साइड क्या बच रहा है, बाएं साइड केवल आपको ऊपर में बच रहा है 2, नीचे में बच रहा है 7, यानी कि 2/7 बच रहा है। 2 बट्टा क्या बच रहा है 7, और गुने में आर बच रहा है, दाहिने में तो कुछ बचा नहीं, 1 बचा, 1 को हम 1/1 अभी फ़िलहाल लिख लेते हैं, ठीक है। आगे इसका क्या ज़रूरी पड़ेगा वो आप समझने का क्या कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। सिंपल सी बात है, आपको आर का मान निकालना है। क्या होगा सर, आर को बाएं रखेंगे, दाहिने में 1/1 पहले से है, ये 2/7 गुना के रूप में है, दाहिने जाएगा भाग के रूप में, भाग को फिर बदला जाएगा गुना में, और गुना में बदलेगा तो 7 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। इस तरह से आपको सीधा सीधा आर का मान मिल गया 7/2। आर का मान कितना मिला, 7/2 cm आपको आर मिल गया। अब आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, लेकिन आर का मान 7/2 ही रहने दीजिए, इसी में भलाई है, आगे कम सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लिखेंगे, इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का प्यारे बच्चों क्या सूत्र होता है, तो सीधी सीधी बात आप जानते हैं कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और चतुर्थांश मतलब वृत्त के चौथे अंश का क्षेत्रफल। तो चौथे अंश का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 से भाग देते थे, बोलेंगे यस सर देते तो थे, बस अब आप आगे बढ़ जाइए, काम हो जाएगा सारा। इस बराबर को हल्का हम पीछे करके लिख लेते हैं ताकि चीज़ें अट सके। यहाँ पर पाई का मान आपको प्यारे बच्चों 22/7 ही लिखना है, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो गुना लिख लीजिए। आर जो है ना, आर का मान आपके पास है 7/2, लेकिन यहाँ पर आर का स्क्वायर करना है, इसीलिए 7/2 को आप 2 बार लिखेंगे, 7/2
और 7/2। नीचे में जो 4 है वो 4 लिख दीजिएगा और देखिएगा यहाँ से आपका आराम से आंसर ही मिल जाएगा। आप यहाँ पर 7 से 7 को काट सकते हैं। 7 से 7 क्या हो गया भाई साहब, कट गया। 7 से 7 कटने के बाद आपको अब आगे क्या करना है वो समझिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक ही है, ऐसा भी कर सकते थे लेकिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक काम देखिए, इस 2 से 22 को भाग करेंगे क्या होगा सर, 11 होगा। बिल्कुल 11 होगा सर। अब क्या करेंगे सर, तो आगे बढ़िए मेरे साथ। आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपको ऊपर जो बच रहा है उसको पहले लिख लीजिए। ऊपर क्या बच रहा है सर, 11 को 7 से गुना करेंगे ना, ऊपर तो केवल 11 और 7 बच रहा है, तो 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77 होगा। एंड नीचे देख सकते हैं कि केवल 2 बच रहा है, तो 2 लिख देंगे। और ये वाला जो 4 है प्यारे बच्चों, इस 4 को 4/1 लिख लीजिए। ऐसा लिखने से क्या होगा, तो ऐसा लिखने से होगा ऊपर वाला जो 77/2 है वो सेम टू सेम लिखेंगे, एंड नीचे जो है वो 4/1 भाग है, गुना में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/ कितना होगा, 4 होगा। एंड अब आप फाइनल आंसर के तरफ आ चुके हैं। 77 को 1 से गुना कीजिए प्यारे बच्चों, 77 होगा। नीचे में आपका 2 से 4 को गुना करेंगे तो 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। इतना CM² फाइनल आंसर ही होगा। 77/8 आप देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप इसी तरह से निकालेंगे जब कभी भी परिधि दिया गया हो, और अगर डायरेक्ट त्रिज्या दे दिया गया तब तो बल्ले बल्ले, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से तब क्या कर सकते हैं आप, निकाल सकते हैं इतना। चलो ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगली चीज़ों को क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, समझेंगे। अगला जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है। घड़ी एक वृत्त के जैसा होता है, वो आप सभी पहले से क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले पढ़िए। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 cm है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा, पहले हम एक घड़ी बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, घड़ी बनाएंगे। तो इस घड़ी बनाने के लिए हम एक क्या करते हैं, पहले वृत्त लेते हैं। ये मान लीजिए हमने ले लिया वृत्त, ठीक है। इसको हल्का अच्छा से करेंगे भाई, चलो। चलिए 1 मिनट, चलो ये हमने गोला ले लिया, मतलब वृत्त ले लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें घड़ी डिजाइन करेंगे। घड़ी डिजाइन करने के लिए जाइएगा तो कुछ नहीं है, सेंटर ले लीजिए। मान लीजिए कि इसका केंद्र ये है, ये क्या होगा सर जी, 12 होगा। ये जस्ट 6 होगा। एंड ये क्या होगा सर जी, 3 होगा। और इधर 9 होगा। ये सब आप पहले से ही क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। और 12 के बाद क्या होगा, तो 1 होगा। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बहुत ही शिद्दत से काम करूंगा और एक एक चीज़ों को बहुत ही क्लियर से समझते हुए आगे बढ़ूंगा। ये मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका 1 है, और ये मान लीजिए क्या है, 2 है, और ये 3 होगा। तो ये मान लीजिएगा कि 4 है, और ये 5 है। ये 6 के बाद 7, और ये मान लीजिए 8। ये आपका 9 के बाद 10 है, और ये 11 है, ठीक। ये 12 है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये क्या है, 1 है। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जनरली लिखा तो अंदर में जाता है, लेकिन हमने बाहर लिखा है ताकि फिगर में हमें कोई डिस्टर्बेंस ना देखने को मिले। अब आपको क्या बोला गया तो समझिए। बोला गया मिनट की सुई। देखो भाई साहब, मिनट की सुई मान लीजिए कि 12 पर थी। कहाँ पर थी, 12 पर थी। तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक घड़ी की मिनट की सुई
जिसकी लंबाई 14 cm है। भाई लो, इसका लंबाई 14 cm है तो हम इसका लंबाई 14 cm लिख भी देते हैं। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखिए अगर 12 मान लेते हैं कि 12 पर थी अगर मिनट की सुई, तो ये 5 मिनट में कहाँ पर जाएगी? 5 मिनट में सर 1 पड़ जाएगी। 5 मिनट में कहाँ पर जाएगी? 1 पड़ जाएगी, क्योंकि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि 5 मिनट में सुई चली गई होगी 1 पर। सुई कहाँ गई होगी? 1 पर गई होगी। तो आप ही बताओ प्यारे बच्चों कि ये वाला जो आपको चीज़ दिख रहा है, ये एक त्रिज्यखंड दिख रहा है कि नहीं? यह एक त्रिज्यखंड है कि नहीं? बोलेंगे यस सर, ये तो त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो आपको इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए और थीटा चाहिए। त्रिज्या तो 14 cm दे दिया है, लेकिन ये थीटा कितना होगा ये आपको पहले क्या करना होगा? पता करना होगा। थीटा जब तक नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 5 मिनट में इतना ही क्षेत्रफल रचा कि नहीं, और ये क्षेत्रफल किसके जैसा है? त्रिज्यखंड के जैसा है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा पहले पता करना होगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो मिनट की सुई है, किसकी सुई? मिनट की जो सुई है वो 1 घंटे में 1 चक्कर लगा लेती है। यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती। 1 चक्कर लगाई, ये वृत्त था, ये मिनट की सुई है, तो 1 चक्कर में क्या करेगी ये? सॉरी 1 घंटा में 1 चक्कर लगाएगी कि नहीं लगाएगी? 1 घंटा में 1 चक्कर लगाई। 1 चक्कर लगाने का मतलब है कि चारों ओर घूम गई वो, चारों ओर। तो चारों ओर घूमी तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाती है, और 1 चक्कर का मतलब है 360 डिग्री का कोण बनाना। तो चूंकि 360 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 मिनट में निकाल लेंगे, फिर 5 मिनट में निकाल लेंगे। चलिए भाई साहब हल करने के लिए चलते हैं। जो जो लिखेंगे वैसे ही सेम टू सेम आपको भी काम करना है। लिखेंगे यहाँ पर कि आर तो दिया है, वो तो हम फिगर में ही क्या कर रहे हैं, सुई का लंबाई बिल्कुल ठीक ही है। देखो लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में, कितना मिनट में? 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई, किसकी सुई? तो मिनट की सुई, मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण से भी लिख सकते हैं। चूँकि 60 मिनट में मिनट की चूँकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा, चूँकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, चूँकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर कितना होता है प्यारे बच्चों? तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। चूँकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 60 डिग्री होता है, इसीलिए प्यारे बच्चों हम 1 मिनट में, कितना मिनट में? तो 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा केंद्र पर बनाया गया हम कोण निकालना चाहते हैं। तो केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो आपको सीधा 360 को भाग दे देना है 60 से। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यह बात आपको क्या होगा? पता चलेगा। तो 360/60 ये क्या है? 1 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण है। अब चूंकि आपको 5 मिनट में कितना कोण बनाती है ये पता करना है, तो लिखेंगे इसीलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर। तो भाई साहब बताओ 5 मिनट में केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? तो 1 मिनट को 5 से गुना कर दीजिए। तो 1 मिनट में 360/60
कोण बनाती है, तो इसीलिए इसको 5 से गुना कर देंगे तो 5 मिनट का आ जाएगा वैल्यू। तो चलो भाई साहब गुना करते हैं 5 से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ये 6 से 6 कट गया। आप 6 से 36 को भाग देंगे तो 6 छक्के 36 और 6 और यहाँ पर केवल 5 बच गया, तो 6 गुने 5 यानी कि 30 आपका होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो थीटा का मान आपको प्यारे बच्चों मिल गया 30 डिग्री। थीटा का मान कितना मिल गया, 30 डिग्री। और सुई की लंबाई क्वेश्चन में दी गई है, तथा जो है क्वेश्चन में सुई की लंबाई दी गई है, सुई की लंबाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक ही है। सुई की लंबाई यानी कि त्रिज्या आपको दिया गया है कितना, 14 cm दिया गया है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। ये वाला जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो बस मान रखिए आप लोग जल्दी से जल्दी। थीटा का मान कितना था देख लीजिए, अभी जस्ट निकाले ही थे, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। 30 डिग्री और त्रिज्या का मान है 14, हम रखेंगे वहाँ पर। तो देखिए थीटा का मान ऊपर 30 डिग्री रखना है, नीचे में 360 गुना करना है पाई, तो पाई का मान 22/7 और गुने आर था प्यारे बच्चों 14 cm, क्योंकि सुई का लंबाई 14 cm ही था, तो 14 था, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इसीलिए हम 14 गुने 14 लिख देंगे। 14 गुने क्या करेंगे 14, क्योंकि स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 30 से इसको भाग दीजिएगा तो 0 से 0 कट गया, और 3 से 36 को भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 12 या 36, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा 12। आप 7 से 1 14 को भाग दीजिएगा तो 7 दूना 14। फिर आप क्या कीजिएगा, तो 2 से 1 मिनट रुक जाओ, ये अच्छा से काटेंगे ताकि आपको 2 भी दिखता रहे। 2 से अगर आप 12 को भाग देते हैं तो आपको मिलेगा 6, फिर 6 का आधा 3 और 14 का आधा 7। 14 का आधा कितना होगा, 7 होगा। क्या अब भी कहीं पर कटने वाला है, बोलेंगे सर नहीं कटने वाला है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर जो बच रहा है प्यारे बच्चों आप देख लीजिए जल्दी जल्दी कि ऊपर में क्या देखने को आपको अभी तक मिल रहा है। तो 22 और 7 मिल रहा है, यानी कि 22 गुने 7, और नीचे में 3 मिल रहा है। आप क्या कीजिए, 22 को 7 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15, यानी कि 152, सॉरी 52 नहीं 54, क्योंकि 7 दूना 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 154 ऊपर में गुना करके हो गया, नीचे में 3 ही होगा, इतना cm² फाइनल जो है आंसर हो जाएगा। तो घड़ी वाला क्वेश्चन भी आपने क्या कर लिया, बना लिया। इसी तरह से बनाइएगा, कभी भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ये पूरे डिटेल है, शॉर्टकट नहीं मारिए, कभी भी नहीं, शॉर्टकट नहीं मारना है, पूरे डिटेल में ही आपको समझते चलना है। अब बढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 के ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, अब आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते हैं, सीखने समझने का कोशिश करते हैं। अगले क्वेश्चन को आप भी समझने का कीजिएगा कोशिश। क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती हैं, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 लेना है, इस क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे प्यारे बच्चों, बनाएंगे। आइए सबसे पहले एक त्रिज्यखंड हम क्या करते हैं, बनाते हैं। त्रिज्यखंड बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक वृत्त लेना होगा। तो चलो भाई साहब हमने एक वृत्त क्या कर लिया, ले लिया है। पहले इसको हटाओ भाई, हटाओ, भागो तुम। चलो भाई एक वृत्त हमने क्या कर लिया है, ले लिया है। मान लीजिए ये आपका क्या है, प्यारा सा वृत्त है।
इस वृत्त में ही हम लोग वृत्तखंड वगैरह क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। चलो ठीक ही है, चलेगा। मान लीजिए ये वृत्त हमने लिया, हल्का बड़ा ले रहे हैं ताकि फिगर बहुत क्लियर से आपको क्या कर सकूं, मैं बता सकूं, ठीक है। तो मान लीजिए ये वृत्त लिया मैंने, अब इसी पर हमें वृत्तखंड वगैरह क्या करना है, तो बनाना है। तो चलिए हम वृत्तखंड क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा। तो मान लीजिए भाई साहब यही केंद्र है, ये क्या है, मान लीजिए इसका क्या है, केंद्र है। केंद्र को जनरली हम ओ से सूचित करते हैं, तो हम यहाँ भी ओ से सूचित कर देते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि वृत्तखंड का भाई साहब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आपको एक वृत्तखंड बनाना पड़ेगा। तो वृत्तखंड बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक जीवा खींच देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक जीवा खींच दिया। इस जीवा का नाम हमने ए बी दे दिया। जीवा का नाम क्या दे दिया प्यारे बच्चों, ए बी दे दिया। अब हम आपको बताए थे कि वृत्तखंड जीवा से बनता है, तो नीचे वाला ये वाला जो भाग है ना, यही कहलाएगा वृत्तखंड। वो उसमें भी लघु वृत्तखंड पूछ रहा है, तो लघु वृत्तखंड तो इसे ही कहते हैं। और ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो भाई साहब अच्छी बात है कि दीर्घ वृत्तखंड का अभी हमें कुछ भी ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, अभी लघु के बारे में बोला है, ठीक है, सॉरी। चलिए कैसे करेंगे हम समझने का कोशिश करते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के बारे में हमने आपको बताया था कि हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ही वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसीलिए पहले इसको त्रिज्यखंड में हम कन्वर्ट करेंगे। मान ली अगर हम ओ को ए से मिलाते हैं, ओ को क्या करते हैं, ए से मिलाते हैं, तो ये त्रिज्या कहलाएगा। और ओ को बी से मिलाते हैं तो ये भी त्रिज्या ही कहलाएगा। अब आप इस पूरे भाग को क्या बोलिएगा, त्रिज्यखंड बोलिएगा। पूरे भाग को क्या बोलिएगा, त्रिज्यखंड। और इस त्रिज्यखंड में दो चीज़ है, ये है त्रिभुज और नीचे वाला है वृत्त। ऊपर वाला त्रिभुज है और नीचे वाला क्या प्यारे बच्चों, वृत्त। ऊपर ये त्रिभुज है और ये वाला वृत्तखंड है। तो हम बताए थे कि आप आराम से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कब, जब आपको यहाँ पर थीटा और त्रिज्या पता हो। तो प्यारे बच्चों त्रिज्या तो ठीक है कि 10 cm त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखा है, त्रिज्या आपको 10 cm दे रखा है। चलो भाई साहब 10 cm लिख देते हैं, लेकिन कोण के बारे में कुछ अलग चीज़ बोल दिया है। इतना वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। तो समकोण अंतरित करना मतलब समकोण बनाना, यानी कि यहाँ पर समकोण बन रहा है इस जीवा के कारण। तो समकोण बन रहा है। समकोण किसे कहते हैं भाई साहब, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोण यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री होगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? आपको त्रिज्या और थीटा दोनों मिल गया तो दुनिया का कुछ भी आप निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हम जब हल करने के लिए जाएंगे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले जो दिया गया है ना उसे लिख देंगे। लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, तो सीधी सी बात है, देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो सीधा बताइएगा कि यहाँ पर अगर क्या दिया गया ये देखा जाए तो हम देखेंगे कि त्रिज्या सबसे पहली बात क्वेश्चन में दिया हुआ था 10 cm। त्रिज्या कितना दिया हुआ था, 10 cm। और आपको थीटा भी मिल चुका है, थीटा भी मिल चुका है कितना, 90 डिग्री। थीटा भी मिल चुका है 90 डिग्री। अब इसी दोनों के हेल्प से आप सबसे पहले तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम पहला क्वेश्चन को अगले पेज पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इसीलिए लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का हमें निकालना प्यारे बच्चों क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि लघु वृत्तखंड यानी कि छोटा वाला वृत्तखंड हो या फिर बड़ा वृत्तखंड हो। बड़ा वृत्तखंड का तो अलग फार्मूला है, लघु वृत्तखंड का क्या फार्मूला है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिगर में कि हाँ हम अब क्या करने जा रहे हैं, पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। बस नीचे वाला जो लघु, ये वाला जो आपका वृत्तखंड है ये बच जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम सबसे पहले आगे जो भी बोला गया है उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है थीटा बट्टा 360, थीटा बट्टा 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, गुने क्या होता है पाई आर स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो यहाँ पर सूत्र आपको प्रयोग करना होगा, वो सूत्र प्रयोग करना होगा 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या प्रयोग करना होगा, 1/2 और गुने आर स्क्वायर साइन थीटा, गुने आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला सूत्र आपको क्या करना होगा, प्रयोग करना होगा। चलिए देखते हैं, अब सब कुछ का मान आप बैठाइए। तो प्यारे बच्चों थीटा का मान और त्रिज्या का मान तो दोनों दिया होगा क्वेश्चन में। थीटा का मान है 90 डिग्री, त्रिज्या का मान है 10, तो थीटा ऊपर में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 90 लिख देंगे। नीचे में जो 360 है अभी फ़िलहाल 360 लिखेंगे। गुने पाई के बारे में कुछ बोला है इस क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए, तो अगर क्वेश्चन में बोल दे तो आपको वही लेना है, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो आपको क्या करना है उस टाइम पर, तो बिल्कुल ठीक है, उस टाइम पर आपको 22/7 ही यूज करना है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है नहीं है, आप समझने का क्या करेंगे, यहाँ पर प्रयास करेंगे। सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसमें मान बैठाएंगे। आ जाओ 90 और 10 आप याद रखिएगा। यहाँ पर पाई का मान 3.14 बोला है, 3.14 बोला है, तो वही लिखना है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। और आर का मान था भाई साहब 10, तो 10 गुने हम यहाँ पर लिख देंगे 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करना होगा। 1/2 है तो हम 1/2 ही लिखेंगे, गुने में आर स्क्वायर है, यहाँ पर आपको 10 गुने 10 फिर से लिखना होगा, और फिर गुने में साइन थीटा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, थीटा का मान है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो थीटा दिख रहा है ना, इस थीटा को यहाँ ही हम कर देते हैं 90 डिग्री, यहाँ पर ही क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 90 डिग्री, ताकि यहाँ पर डायरेक्ट अब हम मान लिख सके। देखिए थीटा मान 90 डिग्री था, इसीलिए हम साइन 90 डिग्री लिख दिए हैं। साइन 90 डिग्री क्या कर दिए, लिख दिए हैं। साइन 90 डिग्री का मान प्यारे बच्चों 1 होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब आप आगे आगे क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, सिंपल तरीका से बन जाएगा। देखिए कि क्या आगे करना है। तो आगे सर कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल और केवल यहाँ पर काट खोट करना है। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे होगा चीज़। आप 0 से 0 काट सकते हैं, 9 से भाग दीजिएगा 36 में, तो 9 चौके 36 कट गया, बिल्कुल कट गया सर। आप यहाँ पर 2 से 10 को भाग दीजिएगा तो आपको 5 मिलेगा, बोलो यस, यस सर मिलेगा 5, कोई दिक्कत जो है नहीं है। अब बढ़ेंगे हम आगे, ज़रा देखिएगा आप क्या होगा। ये 10 गुने 10 कितना होगा सर, 100 होगा। 100 को जब आप यहाँ पर 3.14 से गुना कीजिएगा ना, तो ये 0.2 अंक आगे चला जाएगा। दशमलव क्या होगा सर, 2 अंक आगे चला जाएगा। यानी कि मेरे भाषा में सीधा समझिए कि जब कभी भी दशमलव वाले संख्या को गुना करते हैं 0 से, ये 10 गुने 10 100 है, 1 से गुना करने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डबल 0 से गुना करने पर ये 0.2 अंक आगे जाएगा। जितना 0 से गुना कीजिएगा 0.2 अंक उतना अंक आगे जाएगा, और अगर जितना 0 से भाग दीजिएगा तो दशमलव उतना अंक पीछे आएगा। तो यहाँ पर आप समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है और क्या हमें करना है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर हमें पता चलेगा, और वो पता चल रहा है क्या कि ऊपर में यहाँ पर सर कुछ भी नहीं बच रहा, ऊपर में यहाँ पर कुछ भी जो है नहीं बच रहा। 1 है तो हम 1 लिख लेंगे, बट्टे में 4 है तो 4 लिख लेंगे, और जब 3.14 को 100 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 314। 3.14 को आप 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 314 हो जाएगा। लेकिन 1 मिनट,
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होने वाला है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा हल्का कुछ प्रॉब्लम। पाई आर स्क्वायर ठीक ही है। 314/4 आपको दिख रहा है। अगर आप 314 को 4 से भाग करते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट आप रुक जाइएगा, हल्का कुछ प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो 314 को आप प्यारे बच्चों भाग दीजिएगा 4 से, तो कुछ 78 आ रहा है, बिल्कुल जो कि ठीक ही है। थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर 78.5 जो है इसका आ गया भाई। आर फिर इसमें से माइनस करेंगे 10 दाहें 100, तो और ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आप लोग क्या कीजिए, वेट कीजिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर अगर कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो 1 बचेगा, और नीचे 4 आपको दिख रहा है, तो 1/4 ये हो गया। और 3.14 को 100 से गुना कीजिएगा तो ये 314 पूरा पूरा हो जाएगा। बीच में माइनस है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा लीजिए। एंड नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, 10 को आप ऊपर देख सकते हैं 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समझने का क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि मतलब 314 को 4 से भाग देना होगा, 314 को भाग देना होगा आपको 4 से। तो इस 314 को 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हम आपको बता रहे हैं। 4 से भाग देना आपको 314 में, तो ये जो है 78.5 होगा। कितना होगा, 78.5। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर आपको मिल गया 78.5 और माइनस इसमें से करना है आपको 50। तो इसमें से अगर आप माइनस करते हैं 50 तो 78 में से 50 गया तो आपका सीधा सीधा 28 होगा। कितना होगा, 28.5। 28.5 जो है ये cm² फाइनल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ मतलब इस वाले का, ये जो आपको दिख रहा है इसका, या फिर ये कह लीजिए ना ऐसे पूरे का आपको क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है निकालेंगे। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सीखने समझने का आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हम इसके दूसरा 1 मिनट यहाँ पर हल्का एक पेज लेना होगा, तो आप लोग 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। पेज 1 ले लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक पेज डाल देते हैं, चलो आ चुका है। तो इसके दूसरा प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो लिखेंगे दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये निकालना यहाँ पर बहुत ही आसान होगा। क्यों आसान होगा, क्योंकि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र मैंने आप लोगों को बताया है। क्या बताया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल 1 मिनट
दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है या फिर त्रिज्यखंड पूछ रहा है। देखिए ये तो पूछ रहा था संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, लेकिन ये पूछ रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, हमने आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको हमने शॉर्टकट वाला बताया था, थीटा माइनस कितना 360 माइनस थीटा। क्या बताया था मैंने आपको, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 360 डिग्री माइनस थीटा और बट्टे में 360, बट्टे में क्या बताया था 360 और गुने पाई आर स्क्वायर, गुने पाई आर स्क्वायर। ये वाला सूत्र बहुत सारे कम टीचर पढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर मतलब नया लग रहा हो या फिर ये लग रहा हो कि सर ये गलत बता रहे हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, बिल्कुल ही ये सही चीज़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 360, तो आप 360 लिखेंगे ही लिखेंगे, माइनस में आपको थीटा करना है। तो थीटा का मान क्वेश्चन से देख लीजिए 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर थीटा का मान क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री यहाँ पर हम रखेंगे। और नीचे में जो 360 है वो तो रहेगा ही रहेगा। पाई का मान इस क्वेश्चन में कुछ अलग बोला है लेने के लिए, 3.14, तो पाई का मान हम यहाँ पर 3.14 ही लिखेंगे, 3.14 ही लिखेंगे। क्वेश्चन में जो बोला जाए वही करना है। आर स्क्वायर, तो आर का मान देख लीजिए, क्वेश्चन में आपने 10 लिया था, मतलब 10 दिया गया था क्वेश्चन में आर का मान, तो हम यहाँ पर 10 गुने 10 लिखेंगे। 10 गुने क्या करेंगे 10 लिखेंगे। अब आइए एक स्टेप आगे बढ़िए, 360 में से 90 घटाइएगा तो 16 में से 9 गया तो 7, यानी कि आप सीधा कर सकते हैं कि 270। ठीक है, क्योंकि 6 3 9 होता है, बिल्कुल ठीक। तो 16 में से 9 गया तो 7 हो गया, यानी कि 270 बट्टे 360 यहाँ पर होगा, गुना है तो गुना होगा। और देखिए 314 को इस 10 गुने 10 100 से गुना कीजिएगा तो फिर ये 3.14 को तो ये 314 हो जाएगा, 314 हो गया। अब क्या करना है देखिए, एक जीरो से यहाँ पर आपका एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कट गया। कटने के बाद अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 से भाग देते हैं तो 3 नमा 27, ठीक। और हल्का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको मतलब समझने में दिक्कत ना हो। ये हटा देते हैं, हम काट भी रहे हैं तो पेन चेंज करके काटेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए 0 से 0 कट गया, फिर 3 नमा 27 कटेगा, और 3 का 3 3 दूना 6, यानी कि 12 3 36 कटेगा। और फिर आप इसको और काट सकते हैं। देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो ये 3 होगा, 3 से इसको भाग दीजिएगा तो ये 4 होगा। ठीक है, क्या 4 से ये कटने वाला है, 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते अगर 28 लगाते हैं तो आएगा 3 यहाँ पर, यानी कि ये कटने को तैयार नहीं है। तो एक काम कीजिए, आप ऊपर जो है ना गुना कर लीजिए, ऊपर क्या कर लीजिए गुना कर लीजिए। किसको, 314 को आप 3 से गुना कीजिए। 314 को कितना से गुना करेंगे 3 से। तो यहाँ पर अगर 314 को गुना किया जाए 3 से, ये 3 दिख रहा है ये वाला, और ये 314 दिख रहा है, इसको गुना करेंगे तो 942 आएगा, 942 आएगा। और इसको भाग देना है नीचे में 4 से, नीचे में कितना से भाग देना है 4 से, तो भाग दे दीजिए। अगर आप 942 को भाग देते हैं 4 से तो 235 कितना मिलेगा सर जी, 235 दशमलव क्या मिलने वाला है 5 cm²। ये फाइनल आंसर होगा इस 2 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि कैसे इसे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों बनाएंगे। तो टोटल 4 क्वेश्चन हम लोगों ने आज क्या किया है कंप्लीट किया है। अगले क्लास में हम लोग इससे क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर ही क्या हो जाए तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग प्यारे बच्चों अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।